आज जिस शख्सियत से आपसे परिचय कराने जा रहे हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है दोस्तों। हम बात कर रहे हैं जितेंद्र सिंह सोनू जी की, जो इस समय दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य की भूमिका निभा रहे हैं। साथ ही साथ पिछले 25 वर्षों से वो निस्वार्थ भावना से पूरी तन्मयता के साथ समाज हित में, जनहित के कार्यों में वो जुटे हुए हैं। चाहे वो रक्तदान शिविर लगाने की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य चिकित्सा कैंप की बात हो, चाहे किसी भी तरीके की सेवा हो, हर सेवा में अग्रणी भूमिका निभाने में जितेंद्र सिंह जो भूमिका है बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय रहती है। दोस्तों, एक जानी मानी संस्था है देश की शहीद भगत सिंह सेवा दल, जिन्होंने कोविड काल में, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार जितेंद्र सिंह शंटी जी ने कोविड काल के बुरे दौर में जब लाशें ही लाशें देखने को मिल रही थी तो दाह संस्कार की जो महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई, जान हथेली पर लेकर उन्होंने और उनके सुपुत्र ने, तो देश की सरकार ने उनको पद्मश्री से नवाजा और उनका अभिनंदन किया। उसी कड़ी में शहीद भगत सिंह सेवा दल की पश्चिमी दिल्ली के जो अध्यक्ष हैं जितेंद्र सिंह सोनू जी, जैसा मैंने आपको बताया कि वो दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य भी हैं, उन्होंने भी कोविड काल में उन लोगों की सेवा की जब कोविड के दौरान रक्त की कमी पड़ गई थी और रक्त की कमी की वजह से ना जाने कितनी जानें जा रही थी। ऐसे में सोनू जी ने भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका को उस पर चलते हुए, उनके पथ पर चलते हुए उन्होंने भी न जाने कितनी ही बच्चों को और जवानों को उन्होंने मौत के ग्रास से बाहर निकाला। जहाँ तक मुझे नॉलेज है 1500 जानों को जितेंद्र सिंह सोनू जी ने रक्तदान शिविर लगा के बचाने का काम किया अपनी जान की हथेली पर लेकर। तो हम सीधे बात करते हैं एक ऐसी शख्सियत से जो वाकई में समाज सेवा में अग्रणी भूमिका निभा रही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका जितेंद्र जी हमारे चैनल पर। थैंक यू, धन्यवाद आपका और आपके चैनल का जी मंच जो आपने ये शुरू किया है। मैं और आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आप जिस तरीके से काम करते आ रहे हैं और आप जिनके सुपुत्र हैं, मैं उनके आशीर्वाद से ही समाज सेवा में आया, श्री हरजीत प्रकाश जी, और आप हर्ष उनके पुत्र मेरे भाई समान हैं और एक तरह से गुरु भाई हैं। तो मैं आपका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जितेंद्र जी, जहाँ तक मुझे मालूम है, मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, पिछले 25 वर्षों से आप समाज में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। पूरे तन मन धन से आप लगे रहते हैं समाज की सेवा करने में। और जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि आपकी चौथी पीढ़ी भी आज समाज सेवा के लिए उतर गई है आपके सुपुत्र के रूप में। सबसे पहले अपने परिवार के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि जितेंद्र सिंह सोनू जी ने कहां से सफ़र शुरू किया था और आज वो दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य होने के साथ साथ कोविड काल में किस तरीके से उन्होंने 1500 जानों को बचाने का काम किया। देखिए, आपने परिवार की बात करी, मैं बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ और उस परमात्मा का बहुत शुक्राना करता हूँ कि मुझे जिस घर में जन्म मिला, मेरे दादाजी सरदार सुरजीत सिंह जी छोटी उम्र से ही मुझे सेवा में उन्होंने डाल दिया। साथ लेके जाना गुरुद्वारे में, लंगर की सेवा, फादर साहब मेरे जोड़े घर की सेवा। तो इस तरह की सेवा से बचपन से ही जब देखते आ रहे थे परिवार में। उसके बाद जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मेरा जो स्कूलिंग है वो ट्रांस जमुना पार साइड में था। 84 में हमारे घर बर सब जल गए थे, तो काफ़ी सारा परिवार मेरा 84 में यहाँ आ गया था। हम लोगों की स्टडी चल रही थी तो हम वहीं थोड़ी लेट आए थे। तो मैं वहाँ पर एक शख्सियत देखता था जितेंद्र सिंह शंटी जी की, उनके बैनर, उनके होर्डिंग लगते थे। हम स्कूल करते थे, जब जाते थे तो उनके बोर्ड लगे होते थे, तो मैं बड़ा इंस्पायर था उनसे। तो जब ये उनके साथ में मिला जुला, उनसे अच्छा लगा। उसके बाद ये शहीद भगत सिंह सेवा दल जब हुई, निगम बोध घाट से उसका वो कॉन्सेप्ट जब देखा कि एक जो बंदा था वो लकड़ियाँ चुरा रहा था जलती चिता में से, तो जब उसको पकड़ के लोग मार रहे तो शंटी जी ने देखा और उन्होंने देखा और पूछा, तो उन्होंने कहा मेरा जवान लड़का मर गया, मेरे पास लकड़ के पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं लकड़ी चुरा रहा था। तो उस दिन से दिमाग में शंटी जी के आया कि हम एक संस्था बनाते हैं, दाह संस्कार भी हम करेंगे और भी ब्लड की जैसे कमी होती थी तो ब्लड
हम प्रोवाइड कराएंगे। इस तरह से हमने कई कार्य, एम्बुलेंस सर्विसेज, तो जब ये संस्था बनी मैं उस दिन से ही उनके साथ जुड़ गया था। और क्योंकि मैं बाद में वेस्ट दिल्ली शिफ्ट हो गया था तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि वेस्ट दिल्ली का जो भार है वो मुझे दीजिए, तो उन्होंने मुझे दिया। हमने यहाँ पर भी एम्बुलेंस चला रहे हैं पिछले 25 सालों से। हम लोग हेल्थ कैंप, ब्लड कैंप्स, इस तरह से दाह संस्कार, कोई नीडी बंदा आ जाता तो यहाँ पर भी कर रहे थे। अब कोविड की बात करें तो कोविड में भी हमने जो है जैसे दाह संस्कार वहाँ हो रहे थे, यहाँ पर भी हो रहे थे। लेकिन जैसे मैं जितना ब्लड कैंप्स फ्रिक्वेंटली करता आ रहा हूँ, पूरे सब लोगों को नॉलेज थी, तो जो दिल्ली में जो ब्लड की एक मियाद होती है, एक ब्लड जो हम देते हैं वो सिर्फ 25 दिन की उसकी मियाद होती है। तो जैसे जैसे कोविड में पहला लॉकडाउन हुआ तो उसके बाद दिल्ली में ब्लड की कमी होनी, सारे ब्लड बैंक्स में शॉर्टेज शुरू हो गई, क्योंकि ब्लड देने कोई नहीं आ रहा था, लग रहा था। क्योंकि जो थैलेसीमिक बच्चे हैं जिनको हर 15 दिन बाद, 10 दिन बाद ब्लड चढ़ता है, और कैंसर पेशेंट हैं जिनका हीमोग्लोबिन डाउन चला जाता है उनको ब्लड चढ़ता है, और बहुत सारी डिसीज़ेज़ होती हैं बुज़ुर्गों को जिसमें हीमोग्लोबिन कम हो जाता है उनको ब्लड चढ़ता है, जो हमारी बहनों को बच्चा होने वाला हो उनको ब्लड डिलीवरी के टाइम पे ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से बहुत सारा ब्लड जो खपत दिल्ली की थी और बिल्कुल रुक गया, इनकमिंग बंद हो गई और आउटगोइंग जा रही थी। तो ऐसे में ही कोई एक मेरे पास केस आया जिसका हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गया था, तो मैंने डॉक्टर से बात करी तो वो कहने लगे सोनू जी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है ब्लड बैंक्स के। तो जो हमारे दीनदयाल HOD हैं डॉक्टर मौसमी, वो पूरी दिल्ली की भी हेड हैं ब्लड बैंक्स जो कम्युनिटी। तो उसमें फिर मैंने कहा, उन्होंने मुझसे बात करी तो मैंने कहा देखो एक ही हल है, या तो आप हमें परमिशन दो, हम ब्लड कैंप कर लेंगे। तो कहने लगे कि इतनी इस माहौल में आप ब्लड कैंप कर लोगे? मैंने कहा करेंगे। जब 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 बॉर्डर पे लड़ाई छिड़ती है तो एक सैनिक लड़ सकता है, तो आज हम समाज सेवी हैं, अगर आज अंदर की लड़ाई है तो हमने ही लड़नी है ना, वो समाज से। अच्छा। तो हम करेंगे, आप मैम परमिशन लो। तो उन्होंने 10 मिनट बाद मुझे फ़ोन किया कि सोनू जी परमिशन तो मिली है, पर ब्लड बैंक में ही परमिशन मिली है कि वहीं कैंप अंदर करेंगे। मैं कहा मैडम हॉस्पिटल में अंदर अभी अंदर आने से लोग डर रहे हैं। हम एक काम करते हैं, हमारे पास एक बस है, उसको हम पार्किंग में खड़ी करते हैं गेट के साथ ही, उसमें ब्लड कैंप्स करते हैं, क्योंकि हम वो बस बाहर भी ब्लड कैंप्स करते हैं। तो मुझे आइडिया था, तो मैंने एक आइडिया शेयर किया और वो कह रहे आप लोग आ जाएंगे। मैंने कहा आप मेरे पे छोड़ दीजिए, आप बस तैयारी कीजिए। हमने पहला ब्लड कैंप जिस दिन किया दीनदयाल की पार्किंग में, तो हमने अपने जो डाटा था हमारे पास इतने सालों का, और अपने लोगों को हमने मोटिवेट किया, लोगों को वास्ता दिया लोगों की जान बचाने का, और उनको स्लॉट दिए कि 10 से 11 आपने आके गाड़ी में बैठे रहना, हम आपको बुलाएंगे बस में। तो इस तरीके से सबको टाइम दे दिया, और 4 सीट्स होती हैं बस में, हम 2 डोनेशन कर रहे थे एक टाइम पे क्रॉस, उसके बाद 2 जो खाली होती थी उसको सैनिटाइज करने लगा देते थे, फिर 2 दूसरी वाली पे ब्लड डोनेशन कर रहे थे। तो पहले दिन हमने 55 यूनिट्स हमने इकट्ठा किया, तो हमें हौसला हो गया। फिर हमने 2 दिन बाद, 1 दिन बाद छोड़ के फिर हमने अनाउंस कर दिया। फिर मैंने फेसबुक पे वीडियोस डाले और व्हाट्सएप पे डाले कि घबराने की बात नहीं है। हालांकि सबसे ज़्यादा घबराहट कहीं ना कहीं हमारे घर वाले परिवार को थी। बहुत जो वीडियोस देख रहा था, फेसबुक पे देख रहा था कि लोग बाहर नहीं निकल रहे और तुम्हारा बेटा हॉस्पिटल्स में मतलब लोगों की जान बचाने के चक्कर में अपनी जान ना गवा बैठे। तो मेरे को बहुत सारे घर से भी कहीं ना कहीं प्रेशर आता था फैमिली का। तो मैं यही कहता था कि मरण लिखाए मंडल में आए, कि जितना समा लिखा के आए हैं उतना तो काटना है। तो अगर लिखी है तो कोई बात नहीं, अगर ऐसे लिखी है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो कहते ही हैं कि भाई सेवा में ही जान जाए, तो मैं तो खुद ये चाहता हूँ कि सेवा करते हुए जान जाए तो किसी के काम तो आए। तो ऐसे करते करते हमने 8 ब्लड कैंप्स किए 2-2 दिन के गैप पे, और तकरीबन 450 यूनिट हमने इकट्ठा करके दिया, और वो 450 यूनिट पूरी दिल्ली को सर्व हुआ। और उसके बाद उस टाइम पे मेरे को बहुत सारे थैलेसेमिक पेशेंट्स के जो पेरेंट्स थे वो मिलते थे, तो कई तो पैरी हाथ लगाने लगते थे कि आपने मैं कहा नहीं ये परमात्मा जरिया हमें बनाया, परमात्मा ने, करने वाला वही है, वही रास्ता दिखाता है और उसी ने हमारे को बचाया है। और इस कोविड में उस दौरान हमारे एक आध साथी भी गए जो हमारे साथ सेवा कर रहे थे, बड़ा वो भी उस चीज़ का भी दुख लगता है, लेकिन फिर भी हम
आज भी सेवा में चलते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और परमात्मा ऐसे ही सिर पे हाथ बनाए रख के आगे भी सारी सेवाएं लेता रहे। बहुत खूब, आपने 1500 जानों को बचाया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है हमारे उन जवान भाइयों के लिए जो समाज सेवा करने के लिए सोचते हैं और इस क्षेत्र में आना चाहते हैं। अगर हम बात करें दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य होने के नाते, तो जितेंद्र सिंह सोनू जी यहाँ पे अपनी कैसी भूमिका अदा कर रहे हैं? ऐसी कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे सिख भाइयों को या इस कम्युनिटी के अंदर जो आते हैं लोग, उनको किस तरीके की सेवा मिल पा रही है? देखिए, जो भी दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी है, उसका जो मेंबर बनता है उसकी कुछ जिम्मेवारी होती हैं। सिख धर्म गुरु नानक पातशाह जी ने शुरू किया था एक तरह से, तो गुरु नानक पातशाह जी ने ही इंसानियत का सारा ये फ़लसफ़ा, उसी की फ़लसफ़ा ही तो है। उनका 20 रुपये का लगाया हुआ लंगर उस टाइम का, आज पूरे वर्ल्ड में आप देख लो, पूरे कोविड में कौन सी कंट्री है जहाँ पर सिखों ने लंगर या दवाइयाँ का लंगर किस तरह का नहीं है। तो आज जो ये सेवा मुझे बख्शी, ये इस इलाके की संगत का मैं शुक्रगुजार हूँ, उस परमात्मा का और उन सभी लोगों का जिन्होंने मेरा साथ दिया। सर्विंग की बात है तो मैं हमेशा कहता था कि मैं जो हमारे दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चुनाव है, इसमें ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं जिसकी मैनेजमेंट रख रखाव दिल्ली कमेटी करती है, उसके अलावा स्कूल हैं, गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल, कॉलेजेस हैं, मेडिकल सेंटर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। ये गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मेंबर उसको धार्मिक तो नॉलेज होनी ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ये पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बंदा मेंबर बनता है वो किसी स्कूल कॉलेज का चेयरमैन भी बनता है। तो किसी स्कूल कॉलेज को चलाने के लिए एक पढ़ा लिखा चेयरमैन होना बहुत ज़रूरी है, जिसका विज़न अगले 20-25 साल के लिए होना चाहिए स्कूल के लिए। आज स्कूल्स का म्याद जो गिरा है, उस चीज़ म्याद को गिरने का कारण यही है कि कम पढ़े लिखे जो चेयरमैन आए और उन्होंने मिसयूज़ किया स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर और उसका फंड्स, और जहाँ जिस तरीके से सर्व करना चाहिए स्कूल्स को उस तरीके से वो सर्व नहीं कर पाए। तो एक कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये था कि जो हमारे स्कूल्स कॉलेजेस हैं उनको और बेटर किया जाए। फिर जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनको सिख कम्युनिटी में जो ज़रूरतमंद, जिसको राशन की ज़रूरत है उसको राशन नहीं मिलता था, जिसको ज़रूरतमंद बच्चा है जिसको फ़ीस जो मिलनी चाहिए माफ़ी उसको नहीं मिलती थी, अपने रिश्तेदारों को लोग दे देते थे। तो ऐसी चीज़ों के कारण जो मेरे को लगा, तो मैं इस वजह से इस सेवा में आया। और अगर आज 1 साल हो गया है तो मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है कि जो मेरे को कमेटी की तरफ से फंड एलोकेट होता है, तो हम लोग लेटर पे लिख के देते हैं कि इस बच्चे को इतनी फ़ीस या इसको ये मेडिकल के लिए इतनी हेल्प, तो वो पूरा एक रिकॉर्ड मेरे पास रखा हुआ है कि इतना पैसा इन लोगों को यहाँ सर्व किया है मैंने, वो पूरा रिकॉर्ड वो चेक कर सकते हैं। उसके अलावा मैं बहुत सारे ऐसे जो कौमी तौर पे बहुत बड़ा एक एकता का अभियान मैं लेके चल रहा हूँ, कौमी एकता का। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं सरना पार्टी से जीत के आया था, तो आज जो श्रोमणी अकाली दल जिसको बादल साहब लीड करते थे, तो वो 100 साल से पुरानी पार्टी है वो, तो उसको उन लोगों को और कहीं ना कहीं हमारे अपने लीडरों, क्योंकि जब तक कोई भी लीडरशिप अपने एडवाइज़रों से चलती है, एडवाइज़र अच्छे होते हैं तो उनको एडवाइस अच्छी मिलती है तो अच्छे काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि सुखबीर सिंह बादल जी या श्रोमणी अकाली दल के पास एडवाइजरी कहीं ना कहीं कमी रही, जो पूरी कौम इकट्ठी नहीं हो पाई, जो अब शुरू हुई है। और हमने वो एडवाइस करके दोनों को इकट्ठा किया है, जिसमें हम बहुत सारे आने वाले वक्त में और लोगों को भी रिक्वेस्ट करके एक साथ इकट्ठा करना चाह रहे हैं कौम को, ताकि कौम के जो फैसले होने चाहिए वो इकट्ठे तौर पे होने चाहिए। जिसमें आज कौम का सबसे बड़ा मुद्दा बंदी सिंहों की रिहाई का है, तो सारी अगर कौम इकट्ठी होकर सरकार से बात करेगी तो कोई सरकार मना नहीं कर सकती। बहुत खूब, ये बहुत अच्छी बात है कि जिस तरीके से आपने कौमी एकता के ऊपर काम कर रहे हैं और ये सब। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपको, जितेंद्र सिंह सोनू जी को, कहाँ से शक्ति मिलती है समाज की सेवा करने की, और उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है जो इस सेवा को अपनाना चाहते हैं और सेवा करना चाहते हैं? देखिए, शक्ति जो होती है, ये शक्ति तो वो भक्ति देती है, इसको हम ये नहीं कह सकते, वो परमात्मा ही देता है। जब हम पाठ पूजा में करते हैं तो वो कहीं ना कहीं वही शक्ति जो हमारे, एक आप वीडियो गेम खेलते हैं ना, कभी छोटे होते खेली होगी, मैंने भी खेली है, तो जब आपके ऊपर कोई अटैक करता है तो आपके पास पावर होती है वहाँ जो आपको मिली होती है,
तो ये कहीं ना कहीं ये पावर जो होती है ये आपको स्पिरिचुअली जब आप नाम बाणी जपते हैं और अच्छे काम करते हैं, ये मैं यहाँ तक जहाँ तक पहुँचा हूँ क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल आर्किटेक्चर फर्म भी चला रहा हूँ, इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, टॉपर हूँ 95 बैच का, और काफ़ी काम मैं उस फील्ड में भी बहुत अच्छे से कर रहा हूँ उस परमात्मा की। तो ये कहीं ना कहीं ये सारी शक्ति, क्योंकि मतलब ये सारे समाज सेवा भी और अपना किर्त भी साथ साथ करना, ये शक्ति वही देता, और ये शक्ति कहीं ना कहीं उस नाम से, उस वाणी से हमें मिलती है जो हमें उस गुरु साहिबान ने बख्शी हुई है। मैसेज क्या है उन जवान वीरों के लिए जो समाज की सेवा करना चाहते हैं? मैं यही एक मैसेज देना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग आज जात पात में घुस के अपने भाईचारे को भूल रहे हैं। भाईचारे के हम मतलब अपने भाईचारे को ना ख़त्म होने दें। हम, अगर मेरा बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो किसी हिंदू भाई का भी हो सकता है, मुसलमान भाई का भी हो सकता है, ईसाई भाई का भी हो सकता है। तो हमें ये, जब हम बंदा पैदा होता है तो नंगा पैदा हुआ और नंगे ही जाना है, और उसके बाद जब वो पैदा होता है तब उसको एक लगा दिया, तू फलाने धर्म से, तू इस धर्म से, उस धर्म से। अगर आप उस परमात्मा के एक अकाल पुरख के हम बच्चे हैं, सब एक ही शक्ति है जिसने सबको पैदा किया है और एक ही शक्ति ने लय करनी है। तो अगर हम उसको इंसान को इंसानियत की नज़र से देख के हम करें तो हम सब समाज की, सबकी सेवा कर पाएंगे। और आप यही सोच के मेरी सब जो आने वाली पनीरियाँ यंगस्टर जुड़ना चाहते हैं, वो अपने नाम के पीछे ना भागे। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो नाम दिलों में लोगों के होगा। मैं कभी अपनी पब्लिसिटी में नहीं रहा, लोगों के दिल में रहा हूँ, इसीलिए आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। बहुत बहुत। तो ये थे जितेंद्र सिंह सोनू जी, जिन्होंने अपने लोगों के दिलों में बसने का काम किया, अपनी पब्लिसिटी पे काम नहीं किया। 25 साल वाकई में निस्वार्थ भाव से, मैंने भी इस चीज़ को नोटिस किया है, देखा है कि जितेंद्र हमारे भैया ने बहुत ही गंभीरता से अपनी सेवा को निभाया है। उस परमपिता अकाल पुरख की शक्ति लेकर, अपने बड़े बुजुर्गों की आशीर्वाद लेकर उसको निभाने का काम किया। और जिस तरीके से कोविड में इन्होंने लोगों को ब्लड पहुंचाकर एक 1500 लोगों की जानों को बचाने का काम किया, तो हमारा मन चैनल भी उस गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करता है कि हमारे जितेंद्र सिंह सोनू जी को भी किसी न किसी पद्म श्री, पद्म विभूषण से वो सम्मानित करके, और यहाँ के युवा वर्ग को ऐसा एक ऐतिहासिक ऐसी एक पहचान दे कि हर इंसान में वो नेक जज्बा है समाज की सेवा करने का। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।